मेरा नाम मीरा था। मेरे पति मनोज पिछले 2 सालों से नौकरी के सिलसिले में विदेश में रह रहे थे। मैं हमारे शहर के घर में अकेली रहती थी। अकेलेपन और लंबे समय तक पति से दूर रहने के कारण मेरे जीवन में खुशियां कम हो गई थीं। हमारे घर की ऊपरी मंजिल पर किरण नाम का एक युवक किराए पर रहता था। वो पढ़ाई करता था और शांत स्वभाव का था। समय के साथ दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। एक शाम दोनों लंबे समय तक जीवन की मुश्किलों के बारे में बात करते रहे। उसी रात अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने पड़ोसन सीमा खड़ी थी। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसने विनती की, मीरा बहन, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरी बेटी आरोही को 2 दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। मीरा ने तुरंत हाँ कह दिया। आरोही को खाना खिलाकर अपने कमरे में सुला दिया। रात में सब कुछ शांत था, लेकिन मीरा के मन में कई विचार चल रहे थे। वह ऊपरी मंजिल पर किरण से थोड़ी बात करने गई। दोनों भविष्य और जीवन के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक बाहर कोई आवाज आई। मीरा का दिल धड़कने लगा। कोई जाग तो नहीं गया? वो तुरंत नीचे आ गई। आरोही तो शांति से सो रही थी। फिर भी मीरा के मन में एक डर बैठ गया, कहीं किसी ने उसे ऊपर जाते हुए देख तो नहीं लिया। अगले दिन सब कुछ सामान्य था। आरोही हंसती खेलती रही। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कोई शक हो। फिर भी मीरा के मन से डर नहीं जा रहा था। 2 दिन बाद सीमा अपनी बेटी को ले गई। जाने से पहले आरोही ने हंसकर कहा, मीरा आंटी, आपके पास मुझे बहुत मजा आया। मीरा ने भी हंसकर उसे विदा किया, लेकिन अंदर से वो अभी भी घबराई हुई थी। कुछ दिनों बाद मनोज विदेश से घर लौट आए। मीरा ने खुशी से उनका स्वागत किया, लेकिन मन में छिपा अपराध बोध, गिल्ट उसे शांति से जीने नहीं दे रहा था। समय बीतता गया। किरण के साथ उसने दूरी बनाए रखने का फैसला किया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कभी कभी एक पल का गलत फैसला भी मन पर लंबा बोझ बन जाता है। एक दिन सीमा फिर से आरोही के साथ घर आई। सबने सामान्य बातें की। आरोही पहले की तरह ही हंस रही थी। मीरा को समझ आया कि शायद किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि उसे सबसे ज्यादा डर दूसरे लोगों का नहीं, बल्कि अपनी खुद की अंतरात्मा का था। मीरा ने मन में ठान लिया कि अब से वो अपने रिश्तों और विश्वास को ही सबसे ज्यादा महत्व देगी। अंत। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश ये है कि कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर कोई बाहरी सच्चाई नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर छिपा अपराध बोध होता है।